नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का साई एमपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक क्या है? वर्तमान में कौन क्या है। तो दोस्तों, ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। हम इसके और भी पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे। और इसका महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों कि ये जो है जनवरी 2021 तक जो है अपडेटेड है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आने वाले हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बस यही बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन आइकन को जो है प्रेस कर देंगे तो आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न में पूछा गया है भारत के महान न्यायवादी कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? एस एस बोबड़े। सेकंड ऑप्शन है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। सेकंड ऑप्शन है के वेणुगोपाल। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर भी दे सकते हैं। देखिए अब इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर दोस्तों। के वेणुगोपाल जो है भारत के महान्यायवादी हैं वर्तमान में। अब दोस्तों, यहाँ से एक टर्म और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी को इंग्लिश में बोला जाता है। अब बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो ये संविधान के 76वें अनुच्छेद में आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है दोस्तों? संविधान के 76वें अनुच्छेद में आता है। और इस बात को भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे दोस्तों के वेणुगोपाल जी की, तो क्या है? ये भारत के 15वें जो है महान्यायवादी हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के जो है महान्यायवादी हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो नियुक्ति इनके करते हैं राष्ट्रपति। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न में बोला गया है आपसे, सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? गिरीश बापट। सेकंड ऑप्शन कौन है? शक्तिकांत दास। थर्ड ऑप्शन क्या है? अजय त्यागी। फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अजय त्यागी जो है सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेबी का जो है फुल फॉर्म है क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है सेबी का। तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इसका पहला ऑप्शन है गोविंदा राजुलू चिंताला। सेकंड ऑप्शन है एम आर कुमार। थर्ड ऑप्शन है सौरभ गांगुली। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रवि शास्त्री। तो देखिए दोस्तों, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, एक नाम आया है इसमें जो है गोविंदा राजुलू चिंताला, तो सोचते हैं ये नाम जो है बड़ा सा है, एग्जामिनर इसमें क्यों देगा। तो कई लोग क्या होते हैं, इसको टिक कर देते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सौरभ गांगुली जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। क्या है? सौरभ गांगुली। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है सौरभ गांगुली। अगर दोस्तों बात करें बीसीसीआई की, अगर बात करें दोस्तों बीसीसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। ये आप लोग लिख लीजिए। मैं एक बार और बोल देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें बीसीसीआई की, तो इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1928 में इसका स्थापना हुआ था। और पहले इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में हुआ करता था, तब इसका नाम भी कोलकाता क्रिकेट था। ठीक है, पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। और इसका नाम क्या था? कोलकाता क्रिकेट था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें अब इसके मुख्यालय की, तो अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी जो है मुंबई में है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और मुंबई किसकी राजधानी है? मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री कौन है इस समय? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अभी अभी ही नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बहुत इजी नाम है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है आपके, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? क्या पूछा गया है आपसे? भारत के थल सेना प्रमुख
कौन है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसका सही उत्तर क्या होगा। उससे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला है मनोज मुकुंद नरवणे, सेकंड ऑप्शन है आर एस भदौरिया, थर्ड ऑप्शन है एडमिरल करमबीर सिंह, फोर्थ ऑप्शन क्या है बिपिन रावत। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। क्या हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवणे जो है भारत की थल सेना के अध्यक्ष हैं। और थल सेना को दोस्तों क्या बोला जाता है, इंडियन आर्मी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी। अब दोस्तों थोड़ा सा थल सेना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, जो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं ये 28वें जो है प्रमुख हैं थल सेना के। ठीक है, 28वें प्रमुख हैं, मतलब 28 नंबर के जो है प्रमुख हैं। अब बात करें थल सेना का, तो थल सेना दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस जो है दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चूंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों इससे पहले मैंने एक और क्लास बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि थल सेना का जो है स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए थल सेना का जो है स्थापना कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न है भारत के पहले लोकपाल कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न पर आप स्टार लगा लीजिए, आने वाले हर एक एग्जाम में ऐसे प्रश्न को पूछा ही जाना है, मतलब ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाना है एग्जाम में। देखिए ऑप्शन क्या है, एस एस बोबडे, सेकंड ऑप्शन क्या है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, थर्ड ऑप्शन क्या है के वेणुगोपाल, फोर्थ ऑप्शन क्या है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के पहले लोकपाल हैं। तो ये आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है। अभी आपसे पूछा गया था भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, अब आपसे पूछा गया है भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, आर एस भदौरिया जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आर एस भदौरिया जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये जो है वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, और बात करें इनकी तो ये 26वें नंबर के जो है, मतलब 26वें नंबर के जो है ये प्रमुख हैं वायुसेना के। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, इसका भी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर बात करें दोस्तों वायुसेना दिवस की, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आजकल इनके बारे में बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको ये दिवस बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न क्या है, भारत के पहले सीडीएस चीफ कौन बने हैं। भारत के पहले सीडीएस चीफ कौन बने हैं, अभी मैं आपको सीडीएस का फुल फॉर्म भी बता दूंगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है मनोज मुकुंद नरवणे, सेकंड ऑप्शन कौन है आर एस भदौरिया, थर्ड ऑप्शन है एडमिरल करमबीर सिंह, और फोर्थ ऑप्शन क्या है बिपिन रावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिपिन रावत जो है भारत के पहले सीडीएस बने हैं। तो दोस्तों सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये कौन बने हैं, ये जो है बिपिन रावत इनको बनाया गया है। और बिपिन रावत इससे पहले दोस्तों थल सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस आपसे पूछा जाए इनमें से कौन से थल सेना प्रमुख को जो है सीडीएस बनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे, बिपिन रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, जिसका पहला ऑप्शन है यशवर्धन सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है सुनील अरोड़ा। दोस्तों ये सुनील अरोड़ा लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ये सुनील अरोड़ा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन फोर्थ क्या है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यशवर्धन सिन्हा जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने एक और प्रश्न आ चुका है, प्रश्न क्या है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। देखिए दोस्तों अभी आपसे क्या पूछा गया था, सूचना आयुक्त, अब आपसे पूछा गया है चुनाव आयुक्त। ठीक है, अभी क्या पूछा गया था, सूचना आयुक्त, अब आपसे पूछा गया है चुनाव आयुक्त। तो देखिए कौन है, पहला ऑप्शन है बिमल जुल्का, सेकंड ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, थर्ड ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, सुनील अरोड़ा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। तो दोस्तों क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो एक होता है, लेकिन चुनाव आयुक्त जो है दो होते हैं। चुनाव आयुक्त कितने होते हैं, दो होते हैं। और कौन है वर्तमान में, मैं आपको बता देता हूं, सुशील चंद्र हैं,
ये दो नाम भी आप याद करेंगे, और राजीव कुमार हैं। ये दो नाम भी दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक लेखक परीक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसका पहला ऑप्शन है बिमल जुल्का, सेकंड ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, थर्ड ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता दिया है मैंने अभी, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। इनको क्या बोला है दोस्तों? कैग बोला जाता है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा दोस्तों। कैग, इसको क्या बोला? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक क्या बोला दोस्तों? कैग बोला जाता है। तो ये भारत के किस अनुच्छेद में है? तो ये भारत के अनुच्छेद संविधान अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। संविधान अनुच्छेद 148 में जो है कैग है। और बात करें अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं पहले, ठीक है। और इन्हें जो है 8 अगस्त 2020 को जो है इन्हें कैग बनाया गया। तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या पूछा जाता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा नीति आयोग के बारे में। तो आप यहाँ से नीति आयोग को अंडरलाइन कर लीजिए, और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नीति आयोग की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और ये चुनाव योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। मतलब योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को लाया गया था, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों योजना आयोग की, तो इसे हटा दिया गया था, इसकी जगह क्या लाया गया था? नीति आयोग लाया गया था। अगर बात करें योजना आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 में, ठीक है। जो कि किसने की थी? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है योजना आयोग की स्थापना की थी 15 मार्च 1950 को। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। और बात करें दोस्तों नीति आयोग की, तो इस नीति का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप ये नाम याद कर लेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म होता है। तो आपको ये भी बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है इसके अध्यक्ष हैं, तो इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? दोस्तों इसके उपाध्यक्ष जो होंगे राजीव कुमार होंगे। कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और राजीव कुमार जी जो है नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ कौन है? क्या पूछा गया? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इसकी जो है स्थापना कब की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रश्न है सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है अशोक कुमार माथुर, सेकंड ऑप्शन है वाई वी रेड्डी, और थर्ड ऑप्शन है एन के सिंह, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपसे क्या पूछा गया? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाई वी रेड्डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? वाई वी रेड्डी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए
और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये दोस्तों, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा ही जाना है, बहुत एग्जाम में। क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या पूछा गया आपसे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एन के सिंह जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें वित्त आयोग की, तो ये दोस्तों क्या है? संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार ये चीज पूछी जाती है, वित्त आयोग जो है किसके संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है, क्या है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? विनोद कुमार जी थे। क्या थे? विनोद कुमार यादव जी थे। कौन थे? रेलवे के अध्यक्ष थे। लेकिन अब रेलवे के बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ दोनों बदल दिए गए हैं, तो वे कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने सुनील शर्मा। ऑप्शन नंबर इसमें 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। उनका नाम क्या है? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब क्या है? सुनील शर्मा जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ दोनों हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे दोस्तों? इससे पहले थे विनोद कुमार यादव, सीईओ और अध्यक्ष दोनों ही थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता देता हूं, प्रसून जोशी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों? प्रसून जोशी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को करूंगा दोस्तों, क्या है? आप लोग क्लास को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन तक जो है उनके पास ऑफलाइन क्लास लेने की सुविधा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सुविधा क्या है, उनके पास पैसे भी नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो लोगों तक दोस्तों अगर क्लास पहुंचेगी तो उन तक भी कुछ नॉलेज मिलेगी, उन्हें भी कुछ पढ़ने को मिलेगा, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, तो उनका भी थोड़ा सा लाभ होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे? आपके सामने पूछा गया है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? आपसे क्या पूछा गया है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? जिसका पहला ऑप्शन है विनोद कुमार यादव, दूसरा है प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर 3 है अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधीर रंजन चौधरी जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, गिरीश बापट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत के आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? तो आपसे क्या पूछा गया? भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, इसे गवर्नर बोलेंगे। गवर्नर कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? गिरीश बापट, दूसरा ऑप्शन है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर 3 है अजय त्यागी, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा सभी को, नोट पर वर्तमान में जिनके साइन होते हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इससे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे कौन थे? उर्जित पटेल। तो अब इनका नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्या है दोस्तों, भारत में जो नोटबंदी हुई थी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो आप लोग इनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और नोटबंदी कब हुई थी दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। रिसेंट में इसकी चर्चा आई थी, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि भारत में नोटबंदी कब की गई थी। तो ये दोस्तों आज से कुछ प्रश्न थे। और यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ, आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का फुल फॉर्म तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों ने नोट पर देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो दोस्तों मुंबई में है, ठीक है, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि वर्तमान से मैंने लिए थे, और आने वाले और क्लासेस में मैं आपका इसको पार्ट 2 भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले क्लास का वेट कीजिए। और अगर क्लास अच्छे लगते हैं आप इसे लाइक कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ सभी
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों बस यही है, क्योंकि क्या है, हम लोग पढ़े हैं, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, तो इसका मतलब ये है कि हमें और लोगों को भी शिक्षित करना है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।